आज हम नेट शिक्षा शास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रेजेंट डे कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में जानेंगे। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर माने जाते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांतवाद के अनेकों अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों में जेरोम एस ब्रूनर का नाम अत्यधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन। जेरोम एस ब्रूनर ने जीन पियाजे के साथ कार्य किया था। जीन पियाजे के सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं और जेरोम एस ब्रूनर के सिद्धांत को हम आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जीन पियाजे और जेरोम एस ब्रूनर दोनों ने एक साथ कुछ समय बिताया, लेकिन दोनों के सिद्धांतों में अंतर है। अब इस अंतर को हम जानेंगे। जीन पियाजे यह कहते थे कि बालक का बौद्धिक विकास कैसे होता है, यह महत्वपूर्ण है, जबकि ब्रूनर यह कहते थे बौद्धिक विकास किस प्रकार व्यक्ति के बोध में वृद्धि कर सकता है। ब्रूनर के अनुसार शिक्षा से जोड़े बिना यह संभव नहीं है। जीन पियाजे के सिद्धांत को स्टेज अप्रोच कहते हैं। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। पहली सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। तीसरी थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था। और चौथी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 वर्ष के बाद। जबकि ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास को प्रोसीज अप्रोच मानते थे। जीन पियाजे कहते थे बालक अपने संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में ही सीखता है, जबकि ब्रूनर कहते थे कोई भी विषय वस्तु किसी भी अवस्था पर पढ़ा सकते हैं। यह प्रश्न जुकातु नेट शिक्षा शास्त्र में पूछा गया था कि कोई भी विषय वस्तु किसी भी अवस्था पर पढ़ा सकते हैं, किस विद्वान ने कहा, तो ब्रूनर के अनुसार है। जीन पियाजे ने पर्यावरण पर बल दिया था, जबकि ब्रूनर ने शिक्षा पर बल दिया था। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के मापन बिंदु, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 6 मापन बिंदु बताए थे। सबसे पहले उद्देश्य के प्रति अनुक्रिया में वृद्धि। इसका अर्थ यह है कि किसी भी उद्दीपन को देखकर बालक प्रतिक्रिया करने हेतु एक माध्यम अपनाते हैं। यानी कोई स्टिमुलस होता है, उसको रेस्पॉन्स करने के लिए बालक कोई माध्यम अपनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई अतिथि घर में आया है, तो बालक या तो उससे नजर मिलाएगा या नमस्ते करेगा या बात करने में संकोच करेगा। लेकिन जैसे जैसे बालक वातावरण में स्थित विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों के संपर्क में आता रहेगा, वह अपनी प्रतिक्रिया करता रहेगा और उसके अनुक्रिया में वृद्धि होती रहेगी। दूसरा है वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं को अपनी संग्रहण प्रणाली यानी स्टोरेज सिस्टम में ग्रहण करना। यानी संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ बालक का स्वभाव ये होता है कि वो संसार की सूचनाओं को अपनी संग्रहण प्रणाली में संग्रहित कर लेता है। जब भी कोई बालक अपने अनुभव से कोई सूचना प्राप्त करता है, तो वह उसे अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लेता है। तीसरा है अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास। यानी बालक संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ बालक की अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास होता चलता है। इसके बाद आता है नंबर 4, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य सुव्यवस्थित अंतःक्रिया की संभावना। यानी टीचर और स्टूडेंट के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, वो भी बालक की संज्ञानात्मक विकास में बढ़ोतरी करता है। नंबर 5, भाषा संज्ञानात्मक विकास का माध्यम भी है और साधन भी है। नंबर 6, अनेक विकल्पों के साथ एक साथ कार्य करने की क्षमता। यानी बच्चा छोटी अवस्था में खेलता भी है और पढ़ाई भी करता है और दूसरा और छोटे मोटे काम भी कर लेता है। तो इसका मतलब है अनेक विकल्पों के साथ कार्य करने की क्षमता विकसित करता जाता है। और जैसे जैसे बालक का संज्ञानात्मक विकास होता जाता है, वो बहुत सारे विकल्पों के साथ एक साथ कार्य करने की क्षमता डेवलप कर लेता है। संज्ञानात्मकता की इकाई, द यूनिट ऑफ कॉग्निटिव। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मकता की 4 इकाई हैं। इसको हम शॉर्ट में से ले सकते हैं SSCR। पहले एस से बनता है स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के बारे में बालक अपनी तरफ से एक आरेख निर्मित कर लेता है।
इसका आधार उनको देखने का अपना नजरिया होता है, अपना दृष्टिकोण होता है। दूसरे पर आता है सिंबल। सिंबल यानी प्रतीक। संज्ञानात्मकता की दूसरी इकाई प्रतीक है। बालक लकड़ी के एक टुकड़े को कार समझ लेता है, जबकि बालिका एक गुड़िया से छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करती है। और बच्चे क्या करते हैं, परी को अच्छाई का प्रतीक समझ लेते हैं और राक्षस को बुराई का प्रतीक समझ लेते हैं। इसको सिंबल कहते हैं। फिर आता है कंसेप्ट। कंसेप्ट यानी संप्रत्यय। घटनाओं या संकेतों के समूह में से गुणों के समुच्चय को हम संप्रत्यय कंसेप्ट कहते हैं। जैसे छोटी कक्षा में बालक को गाय पर निबंध लिखवाया जाता है, तो बालक गाय की विशेषताओं को पहचान कर 10-15 पंक्तियां लिख सकता है। नंबर 4 पर आता है रूल। रूल यानी सामान्यकरण या नियमों का निर्माण। इसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये इसके 3 प्रकार बताए थे और नेट शिक्षा शास्त्र में यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के कितने प्रकार थे। 3, इनएक्टिव, आइकोनिक, सिंबॉलिक। सेम ऐसे पूछा जाता है, इनके क्रम अलग अलग तरीके से दे देते हैं। तो पहला इनएक्टिव होगा, दूसरा आइकोनिक होगा और तीसरा सिंबॉलिक होगा। इनएक्टिव का मतलब होता है प्रदर्शन अवस्था जी। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्रिया का प्रदर्शन करके मूल विचार को बच्चा समझता है। यानी क्रिया के प्रदर्शन के माध्यम से मूल विचार को बच्चा समझता है और यह जन्म से 3 वर्ष की अवस्था होती है। इसके बाद आता है आइकोनिक। आइकोनिक यानी प्रतिमा संबंधी अवस्था। इसमें क्या करता है, इस अवस्था में किसी भी संप्रत्यय को बालक बिना क्रिया के भी समझ लेता है। 3 वर्ष से 7-8 वर्ष तक की अवस्था यह होती है। नंबर 3 पर आती है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज यानी प्रतीकात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, क्रिया एवं प्रतिमा का स्थान भाषा ले लेती है। तो इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के 3 प्रकार हैं, इनएक्टिव, आइकोनिक, सिंबॉलिक। इन्हें इसी क्रम में याद कीजिए, इनएक्टिव, आइकोनिक, सिंबॉलिक। अब ब्रूनर के अनुसार अधिगम के रूप, तो ब्रूनर ने अधिगम के 2 रूप बताए। पहला विशिष्ट हस्तांतरण। अधिगम का वह रूप जिसमें विशिष्ट कौशल का समावेश हो उसको विशिष्ट हस्तांतरण कहते हैं। यानी जिसमें विशिष्ट कौशलों का समावेश हो उसको विशिष्ट हस्तांतरण कहते हैं। दूसरा है अति विशिष्ट हस्तांतरण। अधिगम का वह रूप जिसमें सिद्धांतों का ज्ञान आता है वह अति विशिष्ट हस्तांतरण कहलाता है। यानी जिसमें विशिष्ट कौशल का समावेश होगा वो विशिष्ट हस्तांतरण, और जिसमें सिद्धांतों का समावेश होगा वो अति विशिष्ट हस्तांतरण। अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो ब्रूनर पाठ्यक्रम को कुंडलित पाठ्यक्रम का या सर्पिल पाठ्यक्रम का या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पाइरल करिकुलम का समर्थन करते थे। ठीक, तो इस प्रकार से स्पाइरल करिकुलम का मतलब यह है कि किसी भी स्तर पर कोई भी विषय वस्तु पढ़ाई जा सकती है। इनका आधारभूत विचार यही था ब्रूनर का कि कोई भी विषय वस्तु किसी भी स्तर पर पढ़ाई जा सकती है। शिक्षण विधि के रूप में ये खोज विधि यानी डिस्कवरी मेथड को यूज करते थे। 2 मेथड आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक तो ह्यूरिस्टिक मेथड और एक डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड ब्रूनर के द्वारा दिया गया है, जबकि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है। तो ब्रूनर के सिद्धांत में मोस्टली 2-3 प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न भी जो कतु पूछा गया था नेट शिक्षा शास्त्र में कि किस विद्वान के अनुसार यह कथन है कि किसी भी स्तर पर कोई भी वस्तु पढ़ाई जा सकती है, तो ब्रूनर के अनुसार। और ये तीनों स्टेजेस पूछी जाती हैं, इनएक्टिव, आइकोनिक और सिंबॉलिक। इनका क्रम पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ब्रूनर का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।